तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम जब भी कोई टास्क ऐड कर रहे हैं तो हमें रियल टाइम रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमें पेज को रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर मैं इसमें कोई भी ऐड करके आपको दिखाऊं और ऐड बटन पर क्लिक करूं तो एक्चुअली में वो ऐड हो गया है, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा अनटिल एंड अनलेस आई रिफ्रेश द पेज। और ये देखो यहाँ पर आ गया। ओके, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट जेएस हमें देता है। और अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें जो फैसिलिटी दी है वो राउटर डॉट रिफ्रेश की है। ये उसका पेज है डॉक्यूमेंटेशन का, यहाँ पर जाके आप पढ़ भी सकते हो। तो हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ यूज राउटर डॉट रिफ्रेश, राइट। तो ये क्या करता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो अगर लगता है कि वहाँ अपडेशन की ज़रूरत है तो वो दोबारा से उस पर्टिकुलर एपीआई राउट को कॉल करेगा और आपके कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, राइट। और इसके लिए आपको नेक्स्ट नेविगेशन एक पैकेज है जिसको इंक्लूड करना होगा। तो किस तरीके से करना है ये मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमें अभी ऐड कंपोनेंट में काम करना है, तो आप इसको इंपोर्ट करोगे यूज़ राउटर नेक्स्ट नेविगेशन आपका पैकेज है, डिफ़ॉल्ट है उसके साथ। और जहाँ पर आप इस पर्टिकुलर टास्क को आपने कॉल किया था, याद करो मैंने ऐड टास्क नाम का आपको एक फंक्शन डिज़ाइन करके बताया था, तो उस कंपोनेंट में आप यूज़ राउटर, राइट, फंक्शन को एक राउटर नाम के वेरिएबल में डालोगे और राउटर को एज ए आर्गुमेंट आप इसको पास कर दोगे। आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और जहाँ पर भी लगता है कि एपीआई का रिजल्ट आना है, उसको रीलोड हो रहा है, उसको रिजल्ट अपडेट करके री रेंडर करना है, वहाँ पर जाके कॉल करके आप ओनली राउटर डॉट रिफ्रेश नाम के फंक्शन को कॉल कर लोगे। सिर्फ इतना करना है। इतना करने पर क्या होगा कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ऐड से रिलेटेड, तो उस केस पर वो आपको रियल टाइम डाटा पेज को शो करेगा। रिफ्रेश करने की आपको नीड नहीं होगी। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ राउटर डॉट रिफ्रेश। और ये देखो आप, जैसे ही मैं ऐड करता हूँ और मैं इसको आपको नेटवर्क टैब में भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और देखो कितनी फास्ट राउटर विल रिफ्रेश द राउट हो गया। मैंने पेज भी रिफ्रेश नहीं किया और द सेम वर्किंग आपके पास यहाँ पर आ गई। तो जैसे ही मैंने ऐड बटन पर क्लिक किया आपको ये रिजल्ट यहाँ पर मिल गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई और मैं इसको नेटवर्क टैब में भी आपको करके दिखा दूँ। और ये क्लाइंट कंपोनेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए नेटवर्क टैब में एपीआई आप देख सकते हो। तो अगर इसको दोबारा से अगर हम एक बार कॉल ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर आप दो ऑपरेशन देखना। पहले तो एपीआई कॉल होगी और देन एक लोकल होस्ट नाम से एक एपीआई और कॉल हुई। ये तो हमारी है और ये फैच सर्वर डॉट समथिंग। तो ये जो एपीआई कॉल हुई फैच सर्वर, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका राउटर डॉट रिफ्रेश, जो अकॉर्डिंग टू नीड आपकी एपीआई को दोबारा कॉल करके आपके कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो इफ यू आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, राइट। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी राउटर और रिफ्रेश। तो सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू डू विद अपडेट एंड डिलीट, क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप कोशिश करोगे तो डिलीट रियल टाइम नहीं दिखेगा, अपडेट रियल टाइम नहीं दिखेगा। तो इसको मैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको समझा दूँ कि जब आपने राउटर और रिफ्रेश में कॉल किया तो आपकी जो लोकल होस्ट है, राइट, उसने इसको कॉल किया एंड देन फैच सर्वर ने आपके उस कंपोनेंट को री रेंडर कर दिया जो भी अपडेटेड रिजल्ट होगा। यानी कि जो जेसन फाइल में आपने स्टोरेज बना रखा था वो आपका दोबारा से री रेंडर हो गया। देन डिलीट एंड देन अपडेट। इनके राउट्स तो हम पहले ही बना चुके हैं और मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, राइट। तो सिर्फ ओनली राउटर लगा के अब देखो डिलीट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ओनली डिलीट चली। आपने देखा दूसरी वाली एपीआई कॉल नहीं हुई, राइट। लेकिन जैसे ही हम अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ से जा चुका होगा। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने डिलीट किया, लेकिन आई थिंक जेसन फाइल पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमने कॉल किया है आपका डिलीट फंक्शन टू डू ऐप से एंड देन अब देखो यहाँ से मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई भेजा है। प्रॉब्लम ये है, लेकिन वहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बीच में बदला था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जहाँ डिलीट की एपीआई है वहाँ से मैंने पार्स हटा दिया था, क्योंकि जब स्ट्रिंगिफाई है तो उसको पार्स करना भी ज़रूरी है इसलिए। लेकिन पोस्टमैन में इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस बात का ध्यान में रखना, जब आप प्रैक्टिकल करो तो आपको यहाँ पर जेसन डॉट पार्स देना पड़ेगा। सेम विद अपडेट टास्क में भी मैंने चेंज किया था, इसलिए अभी उसका कोई फ़र्क आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो सिर्फ इतना चेंज करना है, इसको आप अंडू कर देना, मतलब जेसन डॉट पार्स लगा देना जो मैंने पहले हटा दिया था। ओके, तो अब ये करके देखें, राइट। अब हम कुछ डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ले लेते हैं, डिलीट
देखो अभी तो कुछ नहीं हुआ, मतलब राउटर नहीं लगा हुआ है, राउटर डॉट रिफ्रेश, लेकिन अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, देखो डिलीट हो गया। राइट, तो सेम प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको राउटर डॉट रिफ्रेश की हेल्प से ये काम करना है। तो हम दोबारा से उस पेज में जाते हैं टू डू के अंदर, या डिलीट है अगेन, यहाँ से हम राउटर बना लेंगे अपना और उसको यूज़ कर लेंगे। नेविगेशन पैकेज में आपको बता चुका हूँ। तो सेम राउटर, यूज़ राउटर, और सबसे लास्ट पैरामीटर हम राउटर पास कर देते हैं, सेम विद अपडेट टास्क और सेम विद डिलीट टास्क। राइट, तो थोड़ा स्पीड से करूँगा, इसमें मुझे दोबारा सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों जो रिसीविंग फंक्शन है वहाँ पर हम राउटर को रिसीव कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पर इसको राउटर को रिसीव कर लिया, और देन सेम विद डिलीट, और देन जहाँ पर याद रखना फैच एपीआई ख़त्म होती है उसके जस्ट बाद हमें ये बात बतानी है, ताकि रिफ्रेश हमेशा उस पर्टिकुलर एपीआई को रिफ्रेश करे जब भी हमें डाटा की नीड पड़ेगी और कंपोनेंट को री रेंडर होना है। राइट, और सेम विल वर्क विद डिलीट टास्क। इसको यहाँ पर डाल देते हैं। राइट, सेव करते हैं, और देन अब हम इसको रन करके देखते हैं। आई होप गाइज यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। अब इसको डिलीट करें, डिलीट इट। राइट, अपडेट करें किसी पर्टिकुलर टास्क को, राउटर इवेंट्स, और ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दोबारा एक बार शो कर देता हूँ। राइट, अगर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस डॉक्यूमेंट को थॉरली रीड कर सकते हैं, और भी देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, मॉड्यूल्स। राइट, और अब अपडेट करेंगे तो देखो पेंडिंग की जगह क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। राइट, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करके दिखा दिया था, और अगेन कंप्लीटेड, और इसको दोबारा करेंगे तो दिस इज़ पेंडिंग। तो गाइज आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ टू डू ऐप, और यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ प्रूव किया, वन बाय वन सारे एपीआई राउट्स बनाना सिखाए। वो अलग बात है कि थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट लिया पेजेस डायरेक्टरी का, लेकिन मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया, समझा के दिखाया। राइट, हर चीज़ यहाँ पर आपकी हो रही है वन बाई वन प्रॉपर तरीके से, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ऐड हो रहा है। और इतना भी अगर आपने समझ लिया ना, तो जो नेक्स्ट डे इसका न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चरिंग है, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ये देखो सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं। राइट, यहाँ पर मैंने आपको डिलीट बता दिया, मैंने यहाँ पर आपको db.json में कैसे डाटा स्टोर करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, लोकल db.js फाइल का मैंने मतलब समझा दिया है। गिटहब में इसका 100% मैं लिंक डाल चुका हूँ, वहाँ से आप पूरा कोड देख सकते हो। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद लॉट ऑफ स्टफ।